नमस्कार। हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को एक शक्ल दे रहे होते हैं ना, कई बार तो बिना जाने समझे ही। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी चीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मतलब अपनी मनचाही चीजों को या हालात को हकीकत बनाना। और इसके लिए जो स्रोत है हमारे पास, वो जे शेट्टी पॉडकास्ट का एक संकलन है। उसमें रॉक्सी नफूसी जैसे कोच हैं, डॉक्टर तारा स्वाट्स जैसे न्यूरो साइंटिस्ट और बिग शॉन विल स्मिथ जैसे कलाकार भी। तो अलग अलग नजरिए मिलेंगे। हाँ, बढ़िया मिश्रण है। और मकसद सिर्फ ये नहीं कि सोचो और पालो टाइप की बातें करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है ये समझना कि हमारे जो गहरे यकीन है, हमारा खुद को लेकर जो नजरिया है, मतलब आत्ममूल्य, और हमारे रोज के छोटे छोटे काम, वो कैसे हमारी असलियत बनाते हैं। सही। देखेंगे कि ये सिर्फ वही बातें हैं या वाकई इसके पीछे कुछ ठोस विज्ञान और अपनाने लायक तरीके भी हैं। हम्म। कई बार ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में जैसे कहीं अटक गए हों, जबकि बदलना चाहते हैं होते हैं। ये तो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। मतलब हम अनजाने में ही वो चीजें बना रहे हैं अपनी जिंदगी में जो हम शायद नहीं चाहते। रॉक्सी अपने अनुभव से बताती हैं कि कैसे कम आत्ममूल्य, वो एहसास कि मैं काफी नहीं हूं, हमें अनजाने में ही रिजेक्शन या अकेलेपन की तरफ धकेल सकता है। तो असली रुकावट बाहर नहीं, अंदर है। हमारे इस विश्वास में कि हम अच्छी चीजों के लायक भी हैं या नहीं। हाँ, और ये मानना कि हम लायक हैं, वो शायद पहला और सबसे अहम कदम है। 80%। मतलब अनजाने में हम खुद ही अपनी राह मुश्किल बना रहे होते हैं। और रॉक्सी ये भी कहती हैं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक सफर है। बिल्कुल। उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी पीछे हटना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अहम बात यह है कि हम सब हर पल कुछ न कुछ मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, अच्छा या बुरा। बस अगर प्रक्रिया समझ लें तो उसे सही दिशा दे सकते हैं। हाँ, तो ये तो हुई अंदरूनी मान्यता की बात। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से या मानने से काम चल जाएगा? अच्छा सवाल है। यहीं पर शायद डॉक्टर तारा स्वाट का नजरिया आता है। वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो विज्ञान और कर्म पे जोर देती हैं। बिल्कुल। वो कहती हैं कि विजन बोर्ड ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है एक्शन बोर्ड। मतलब सिर्फ सपने देखो मत, रोज उसके लिए कुछ करो भी। और उनका विज्ञान वाला पहलू मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। वो बताती हैं कि हमारा दिमाग ना नुकसान से बचने के लिए 2.5 गुना ज्यादा प्रेरित होता है बजाय इनाम पाने के। हाँ, इसीलिए शायद बदलाव या नई चीजें शुरू करना इतना मुश्किल लगता है। दिमाग पुरानी आदतों में सुरक्षित महसूस करता है। और इसीलिए वो अबंडेंस माइंडसेट, यानी ये नजरिया कि दुनिया में कमी नहीं बल्कि भरपूर मौके और संसाधन है, वो विकसित करना जरूरी हो जाता है। डर से हटकर सोचना। हाँ, और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, ये असल में दिमाग की वायरिंग बदलने ही ऐसा है। डॉक्टर स्वाट न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करती हैं। मतलब जब हम कुछ नया सीखते हैं या किसी लक्ष्य की तरफ लगातार काम करते हैं, तो हमारे दिमाग में सचमुच नए कनेक्शन बनते हैं, नए रास्ते बनते हैं। पर इसमें वक्त लगता होगा। बिल्कुल। वक्त और सब्र दोनों। दिमाग प्लास्टिक की तरह है, बदल सकता है पर धीरे धीरे। और एक और जरूरी बात वो कहती हैं, लक्ष्य आपका मैग्नेटिक डिजायर होना चाहिए। मैग्नेटिक डिजायर मतलब वो चीज जो दिल से आपकी हो, अंदर से आए, प्रामाणिक हो, किसी बाहरी दबाव या दिखावे की वजह से नहीं। तभी वो आपको खींचेगी और आप उसकी तरफ कदम बढ़ा पाओगे। अच्छा, तो जो लोग शक करते हैं उनके लिए ये जवाब है कि भाई ये कोई जादू टोना नहीं, इसके पीछे विज्ञान है। हाँ, दिमाग का विज्ञान। सच्ची इच्छा रखो और फिर लगातार उस पर काम करो। दिमाग बदलेगा तो नतीजे भी दिखेंगे। ठीक है, तो कर्म जरूरी है, विज्ञान भी साथ है। लेकिन फिर बिग शॉन की बात आती है। वो कहते हैं कि हम किस ऊर्जा से वो कर्म कर रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ, उनका नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि जो अभी है आपकी वर्तमान स्थिति, उसे पहले स्वीकार करो। ये हार मानना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए जमीन तैयार करना है। बिल्कुल। अगर हम अपनी मौजूदा हालत से लड़ते रहेंगे, प्रतिरोध करते रहेंगे, तो वहीं फंसे रहेंगे, ऊर्जा वहीं खर्च हो जाएगी। और उन्होंने पीछा करने और आकर्षित करने की ऊर्जा का फर्क बताया है, वो काफी दिलचस्प है। बहुत खूबसूरती से। जब हम किसी चीज का पीछा करते हैं, तो हम अनजाने में ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि वो चीज हमसे दूर भाग रही है, उसमें कमी का भाव है। जबकि आकर्षित करना वो आपकी अंदरूनी ताकत से होता है, आपके होने के अंदाज से। आप खुद ऐसे बन जाते हैं कि वो चीज आपकी तरफ खिंचती है। वो ये भी कहते हैं कि दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में कि लोग क्या सोचेंगे, हम अपना रास्ता भटक जाते हैं।
खुद के प्रति सच्चे रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वही असली आकर्षण पैदा करता है। ये पीछा करना बनाम आकर्षित करना, सोचने वाली बात है। हम कितनी बार अनजाने में चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की नींव क्या हो? मतलब ठीक है, आत्ममूल्य पर काम किया, एक्शन लिया, ऊर्जा सही रखी, पर टिकाऊ कैसे बने? यही शायद विल स्मिथ की बात आती है, अनुशासन और गहरे मूल्य। हाँ, विल स्मिथ अनुशासन की अहमियत बताते हैं, पर साथ में एक चेतावनी भी देते हैं कि अनुशासन आ कहाँ से रहा है। मतलब क्या ये डर से आ रहा है या दूसरों से मान्यता पाने के लिए? अगर ऐसा है तो वो कहते हैं कि ये नुकसानदेह हो सकता है, अंदर से खोखला कर सकता है। तो फिर सही प्रेरणा क्या है? एक मजबूत आध्यात्मिक नींव, जैसे प्यार, सेवा, जुड़ाव। वो अपनी दादी का उदाहरण देते हैं, कैसे उनकी जिंदगी दूसरों की सेवा करने और प्यार भरे शब्दों से हौसला बढ़ाने में बीती। वो जबरदस्ती कुछ नहीं कर रही थी, वो बस अपने स्वभाव से जी रही थी। हाँ। और विल स्मिथ का मानना है कि सच्चा मैनिफेस्टेशन जबरदस्ती से, चिंता से या कंट्रोल करने की कोशिश से नहीं होता। वो विश्वास और आस्था से आता है, एक गहरी शांति से। तो सार ये निकल रहा है कि अपनी मनचाही जिंदगी पाना ये सिर्फ सोचने या लिस्ट बनाने का खेल नहीं है, ये तो काफी गहरा अंदरूनी काम है। बिल्कुल, अपने यकीन को टटोलना, अपने आत्ममूल्य पर काम करना, आज में जीना सीखना, और फिर सही नीयत के साथ, सही ऊर्जा के साथ लगातार छोटे छोटे ईमानदार कदम उठाना। ये विज्ञान, मनोविज्ञान और आपकी निजी यात्रा का एक संगम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपनी मनचाही जिंदगी बनाने की चाबी शायद बाहर की परिस्थितियों से ज्यादा हमारे अंदर के नजरिए और हमारे कामों में छिपी है। हाँ, बहुत हद तक। और ये याद रखना जरूरी है कि ये कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हर छोटा बदलाव, हर पल की थोड़ी सी जागरूकता भी मायने रखती है। बिल्कुल। तो आज के इस बातचीत के बाद शायद सोचने वाली बात ये है कि वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जिससे अपनी हकीकत को जानबूझकर सचेत रूप से एक नई शक्ल देना शुरू किया जा सके। शायद अपने किसी पुराने गहरे बैठे यकीन पर सवाल उठाना, या किसी एक लक्ष्य की तरफ आज ही एक नन्हा सा एक्शन लेना। हाँ, कुछ भी, इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।